नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी और है मोदी से देश बचाना, मोदी से लोकतंत्र बचाना, मोदी से संविधान बचाना, मोदी से इस देश के संस्थानों को बचाना। और इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो मोदी है। लेकिन उससे बड़ा खतरा अब आन पड़ा है। देश के सामने भाजपा से अपनी बेटी बचाना सबसे बड़ी चुनौती का विषय बन चुका है। दोस्तों, अपने परिवार, माँ, बहन, बेटी, महिलाओं की सुरक्षा अगर चाहते हैं तो इनसे दूरी बना के रखें। ये आएंगे आपके करीब, आपकी मजबूरी है इनको पानी पूछना, इनका स्वागत करना, लेकिन ध्यान रहे कि एक लंबी दूरी बना के रखें। घर के आसपास भी ना आने दें, दूर ही मिलें। बल्कि अगर कहीं मिलना इनसे ज़रूरी पड़ जाए तो इनके यहाँ ही जाकर मिल लें, या कहीं बाजार, कहीं सार्वजनिक स्थल पर मिल लें। इनको अपने घर के आसपास भी ना आने दें, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती ये देश की महिलाओं के लिए बन चुके हैं। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि बीते 9 सालों में नरेंद्र मोदी हर उस अपराधी के साथ, यौन शोषक के साथ, बलात्कारी के साथ खड़े रहे जो इनके साथ थे। ये उनके अपराधों में यूं कहें इनडायरेक्टली साथ देते रहे। अगर उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे इस तरह, तो आज बीएचयू में जो घटनाएं हुई हैं उसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्हें इतना आत्मबल, इतना मनोबल कैसे मिला, इस अपराध तक वो कैसे पहुंचे। उनकी सोच इस अपराध तक पहुंचने से पहले एक बार भी डरी नहीं। मैं कहता हूं नहीं, और इसीलिए वो ये अपराध किए, क्योंकि ऐसे ही अपराध करने वाले भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण सुरक्षित जीवन जी रहे हैं, अपनी मस्ती से रह रहे हैं। और बचा पाए या ना बचा पाए, कोर्ट से सजा हो जाए वो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अंततः अपने उस बलात्कारी के साथ खड़ी रही। चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो, चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे वो कोई भी हो, अनेकों ऐसे। और सबसे बड़ा उदाहरण तो है कि बिल्किस बानो केस का, रेयरेस्ट एंड रेयर, जघन्य अपराधी बलात्कारियों को छोड़ दिया गया। ये मैसेज तो लोगों में जाएगा ना। और यूं भी भले ही स्लिपिंग टंग के जरिए नरेंद्र मोदी कह भी चुके हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी पटाओ, बेटी बचाओ, बेटी पटाओ, उसको क्लैरिफाई भी नहीं किए। और शायद उसी को गंभीरता से ले लिए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, आरएसएस वाले। ये तीनों अपराधी जितना भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं उतना आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। और इससे तो यह साबित हो जाता है कि वहां किस तरह के संस्कार दिए जाते हैं। खैर, आप उनको बदल नहीं सकते, आप उनकी नीतियां बदल नहीं सकते, आप उनके कर्मों पर सवाल भी नहीं उठा सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि उनसे दूरी बना के रखें, अपनी माँ, बहन, बेटियों के करीब इन दरिंदों को ना आने दें।
इतना तो आप कर ही सकते हैं। थोड़ी बहुत अगर सोच बाकी है तो आप सुनिए। इनके कर्मों को जब आप बारीकी से सुनेंगे, समझेंगे, तो मेरी बात आप जरूर मानेंगे। जितनी बड़ी चुनौती देश के सामने आज मोदी से देश बचाने की है, उससे भी बड़ी चुनौती देश के सामने आज भाजपाइयों से बेटी बचाना है। ये देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का सामना आज देश कर रहा है। प्रधानमंत्री देशवासियों से अमृतकाल मनाने को कह रहे हैं, लेकिन उनके नेता खुलेआम बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। चुनावी मंच से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रधानमंत्री को देश की बहन बेटियों की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है। बेटियों की इज्जत लूटने वाले दरिंदों को सरकार और भाजपा का पूरा समर्थन हासिल है। इसलिए भाजपाइयों से अपनी बेटी बचाना आज देशवासियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। IIT BHU की छात्रा की अस्मत लूटने वाले तीनों भाजपाई दरिंदों ने एक होनहार की आंखों पे पनप रहे बड़े बड़े ख्वाबों को अपनी दरिंदगी से मसल दिया। दरिंदगी के वक्त छात्रा चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर इन दरिंदों का कलेजा नहीं पसीजा। सीधे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंच रखने वाले ये आरोपी घटना के बाद बगैर किसी डर के टहलते रहे, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे। इस विभत्स घटना के बाद पुलिस ने खुलासा कुछ दिन में ही कर लिया था, मगर उनकी गिरफ्तारी में 2 महीने का वक्त लग गया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन दरिंदों को कोई तो बचा रहा था। तो वो कौन था? कौन बचा रहा था इन्हें? ये कुकर्मी देश और जनता की नज़र में भले ही दरिंदे हों, मगर भाजपा की नज़र में उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कार्यकर्ता हैं, क्योंकि भाजपा और संघ की परंपरा में महिलाओं को 2म दर्जे का इंसान माना जाता है। अभी कुछ दिन पूर्व ही अदालत ने योगी सरकार के सहयोगी और भाजपा विधायक राम दुलार गौड़ को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में पॉस्को एक्ट के तहत दोषी ठहराया था। मुकदमे में उसके मुताबिक विधायक नाबालिग को धमकाकर 1 वर्ष तक लगातार दरिंदगी करता रहा। बेटियों के साथ बर्बरता करने वाले कुलदीप सेंगर और चिन्मय आनंद को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार भाजपा को महिलाओं की सुरक्षा और उसकी अस्मिता की कोई परवाह नहीं है। शायद यही कारण है कि बिल्किस बानो के आरोपियों को संस्कारी बताकर जेल से रिहा कर दिया जाता है। भाजपा बलात्कारियों का स्वागत फूल मालाओं से करती है। हाथरस की बेटी के साथ निर्दयता और अंकिता भंडारी के साथ पशुता को देश भला कैसे भूल सकता है? जब भाजपा सरकार ने दोषियों को दंडित करने की बजाय पीड़ित परिवारों को ही प्रताड़ित करने का षड्यंत्र रच दिया, तो बेटियों को कैसे बचाया जा सकता है? पहले सरकार बलात्कारियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती थी, लेकिन अब बलात्कारियों को बचाने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ती। इसलिए मोदी सरकार में बेटियां और महिलाएं असुरक्षित होती जा रही हैं। पूरे देश ने देखा कि कैसे मणिपुर में औरतों को नंगा करके उनकी परेड निकाली जा रही थी, मगर प्रधानमंत्री अपने ही देश की महिलाओं का चीरहरण होते देखते रहे। पूरे देश ने देखा जब प्रधानमंत्री नई संसद में अपना राज तिलक करा रहे थे, उस समय देश की होनहार बेटियों को बूटों से रौंदा जा रहा था। यौन शोषण का आरोपी संसद में बैठा मुस्कुरा रहा था और पीड़ित बेटियों को सड़कों पर बाल पकड़कर घसीटा जा रहा था। बेटियों के लाख रोने गिड़गिड़ाने के बाद भी उनको न्याय नहीं मिला। भाजपा का पूरा समर्थन
आरोपी सांसद को लगातार जारी है। महिलाओं को पूजने की बात करने वाली भाजपा अपने नेताओं से ही महिलाओं और बेटियों को नहीं बचा पा रही है। आज महिलाओं की स्थिति जितनी चिंताजनक है, उससे ज़्यादा भाजपा के दावे शर्मनाक। आईआईटी बीएचयू कैंपस में छात्रा के साथ हैवानियत करने वाले दरिंदों को बचाने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से आज देश की जनता पूछ रही है, दरिंदों का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? गरीबों की झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? 60 दिनों तक इन दरिंदों को पुलिस से कौन बचा रहा था? ये सबसे बड़े सवाल हैं जो देश के सामने मुंह बाए खड़ा है। आम आदमी क्या सोच रहा होगा, क्या सोच रहा है और क्या कर रहा है? लेकिन क्या देश अब भाजपाइयों से, भाजपाई नेताओं से दूरी बना पाएगा, बनाकर रख सकेगा? क्योंकि अब तो उनकी बेटियां भी सुरक्षित नहीं रही इन भाजपाई कार्यकर्ताओं, नेताओं, चड्ढी गैंगों से।